हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज अवश्य ही प्रॉफिट में होंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाते हैं और कल का लेक्चर एक बार जाकर देखते हैं तो आपको खुद को भी विश्वास हो जाएगा। मैंने कल आपसे एक बात बोली थी, आप कल का लेक्चर एक बार प्लीज़ जाकर जरूर देखना। शुरू के 5-7 मिनट ही देख लेना, आपको पता लग जाएगा। मैंने ये बोला था कि इस स्विंग के नीचे जैसे ही आएगा, इस स्विंग के नीचे हम लोग यहाँ से बेरिश होएंगे यहाँ तक के लिए। आपके सामने एक कंफर्मेशन ये थी कि मैंने कल आपको बोला कि इस स्विंग के नीचे आते ही हम लोग यहाँ तक के ले जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई थी। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि यह लेवल को आकर जरूर टच करेगा। 22,300 आपका 25, 30, 40 को आकर जरूर ही ये टच करेगा। 110% इसने ऐसे ही किया है, वैसे ही परफॉर्म किया है। दूसरा क्या यहाँ पर कंफर्मेशन था, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप में चलता हूँ, गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, ये कैलकुलेटर का लिंक दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे देखकर हमने एनालिसिस किया था। आपको यहाँ पर मैंने सुबह बोला कि 5-10 मिनट में डाटा सेट हो जाता है, तो बताता हूँ आपको। और आपके सामने यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पर एक बात आपको मैंने बोली कैलकुलेटर देखकर, रजिस्टेंस कॉल राइटर, ध्यान से सुनना ये बातें। ये होते हैं कॉल राइटर, आपको पूरा कैलकुलेटर ओपन करके भी दिखा दूंगा। ये होते हैं पुट राइटर। रजिस्टेंस कॉल राइटर 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रोंग हो गए हैं। सबसे बड़ा वॉल्यूम, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, सबसे बड़ा चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ चुका है। और आपके सामने यहाँ पर 22,520-25 तक मार्केट जो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट इससे बुलिश नहीं हो सकता। ऑप्शन चैन में ऊपर इधर होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करें इस सब बातों को। आपको ये समझना चाहिए कि इन दोनों स्क्रीनशॉट में क्या अंतर है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये 10:04 का स्क्रीनशॉट है। ये आपके सामने यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है ये आपका है जी 9:45 47 के आसपास का। यहाँ पर जाकर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अवेलेबल था, ये दोनों इस जगह अवेलेबल थे। डाटा ये उठकर इधर आया तो ऑप्शन चैन में नीचे इधर होता है। ऑप्शन चैन के हिसाब से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुके था। पूरी डिटेल में सीखने के लिए आप लोग ऑप्शन चैन कैलकुलेटर के नाम से प्लेइंग लिस्ट है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये कैलकुलेटर आपको पूरी डिटेल में वहाँ पर सिखाया जाता है। जो ये कैलकुलेटर आपके सामने है, हिस्टोरिकल डाटा भी अवेलेबल है आपके सामने। तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें यह पता लगता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। 11:06 पर मैंने आपको एक मैसेज किया, मैंने कहा ईएमए स्ट्रेटजी यहाँ बन चुकी है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने घर लेकर अवश्य जाएं। आपका दूसरा मैसेज होता है मेरा 11:39, 40 मिनट तक, अगले पिवट पॉइंट तक आपकी पूरी स्ट्रेटजी ईएमए बन गई थी। अब आपके पास कितने कन्फर्मेशन थे आज? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कल आपने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। आज मैं और मेहनत से आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और डीपली बातें आपको बताने की आज मैं लेक्चर में कोशिश कर रहा हूं। केवल एक ये मोटिव नहीं रहता आपको बताना कि यहां से आपका मार्केट आएगा तो यहां से ये घूम जाएगा। घूम गया पर लेकिन क्यों घूमा उसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग जेन्युइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं और जेन्युइन तरीके से स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको ब्रेकडाउन दिखाई देता है, ब्रेकडाउन दिखाई देने के बाद आप यहाँ तक इस पिवट पॉइंट तक S1 तक तो कम से कम आप आ ही सकते थे। आपका प्रीमियम आराम से S1 तक या S1 से थोड़ा सा पहले भी बुक कर लेते तो 20-25 पॉइंट आपके आराम से बन जाते। ईएमए स्ट्रेटजी के साथ डाटा के लिए मैं आपके साथ बैठा हुआ था, बोल दिया डाटा बुलिश नहीं हो सकता। ये वाला लेवल जब तक अवेलेबल है इसके ऊपर बुलिश नहीं हो सकता। आपके सामने कॉल राइटर का डाटा, आपका जो है वॉल्यूम, आपका ओपन इंटरेस्ट और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट, तीनों के तीनों आकर एक जगह शिफ्ट हो गए थे। तो तीनों चीजें हमें बोल रही थी कि मार्केट में पुट बाइंग के सिनेरियो हैं या फ्यूचर को हम लोग सेल कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके का एनालिसिस आपको ये लगा। दूसरा, यहाँ से आपके सामने डब्ल्यू पैटर्न बनता है, बनने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा से घूम जाता है। यह लेवल मैंने आज नहीं ड्रॉ किया, ये लेवल मैंने कल ही ड्रॉ किया था। इसका सपोर्ट लिया और यहाँ से यहाँ तक चला गया। प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। प्रैक्टिकल बात ये है, अगर आपने इस रैली को, इसको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर लिया था तो यहाँ अपने हाथ चलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों को। क्योंकि अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, मुझे आंसर चाहिए। नीचे ये 22,335 तक लगभग आता है,
आपके सामने। अब मैं जाता हूं फिर से ऑप्शन चैन पे, ऑप्शन चैन के डाटा पर जाता हूं और जाने के बाद यहां पर इसी डाटा पर आता हूं जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये वाला डाटा। अब यहाँ पर स्ट्रोंग 22,500 पर था, 500 से गया सर जी 450, 450 से गया जी 400, और 400 के बाद 400 के नीचे डाइवर्जन खाया, रेंज आ गया 22,350 की रेंज के पास ये आ गया। ठीक है, अब जब इतना सफर कर कर बाजार नीचे आ गया तो यहाँ पर भी तो ये आपके सामने ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट और ये वॉल्यूम यहाँ पर अवेलेबल, तो क्या ये ऊपर की तरफ इसको पुश नहीं करेगी? इसका आंसर होता है 110% यस। आप जब एडवांस क्लासेस ले लेंगे मेरे से, फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपको जब पता लगेगी डाटा किस तरीके से काम करता है। क्या यहाँ से डाटा रिवर्स नहीं होना चाहिए? 100% यस। और साथ में क्या मैंने कल एक प्राइस एक्शन का लेवल आपके सामने ड्रॉ नहीं किया था 22,000 आपका 325, 30, 40 पर? तो इसका आंसर होता है ये भी यस। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर मिल गई। क्या मैं छोटा सा रिस्क ले सकता था? आज नहीं ले सकते थे, क्योंकि अभी आप बिगिनर फेस में हो। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो जब आप ऐसे रिवर्सल ट्रेड भी पकड़ पाएंगे। अब इसमें आप बताइए क्या रॉकेट साइंस लगी, क्या इसके अंदर लगा कि जो है हमने बता दिया तो ऐसे हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्योर एजुकेशन का गेम है। पहले दिन से आपको मैं ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ। और नीचे चलता हूँ तो आपको एक बात मैंने बोली, मॉर्निंग में बोला था रेजिस्टेंस स्ट्रोंग है। अगर इसके बाद भी आप लोग गलत डिसीजंस अपने ले रहे हैं तो उसमें गलती आपकी है, फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, नहीं तो किसी भी इंसान से पढ़ लीजिए, कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो ये तो दोस्तों हो गई आपके सामने ईएमए स्ट्रेटजी की बात और साथ में डाटा रीडिंग की बात। अब आपके सामने यहाँ पर मैं 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी टेस्ट करूंगा, उसके बाद चेक करेंगे कि आगे क्या सिनेरियो बन सकते हैं। तो ये मैं 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पर आया हूँ, आपके सामने RSI 60 के ऊपर गया। आप यहाँ से ट्रेड अवश्य 110% आप बना सकते थे। ये आप ट्रेड 110% बना सकते थे। कभी ऐसी जगह आप ट्रैप भी हो तो 5-7 पॉइंट दे दिया करो। इससे पहले ये देखिए, ये स्ट्रेटजी दोपहर को 1 बजे के बाद, ये 1 बजे का ही टाइम है, ये देखिए 13 बजा हुआ है, 1 बजे का ही टाइम है। 1 बजे के बाद बहुत अच्छा ये टारगेट्स देती है। दोनों स्ट्रेटजी के फ्री ऑफ कॉस्ट के वर्जन देखने के लिए यूट्यूब लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग दोनों स्ट्रेटजी वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आगे के लिए आपने क्या करना है, मैं सारे इंडिकेटर यहां से ऑफ करूंगा, 15 मिनट के चार्ट पर चलूंगा, प्राइस एक्शन समझने की मैं कोशिश करूंगा। आपके सामने यहाँ पर अब आपने क्या करना होगा, ये जो लेवल लगे हुए हैं ये लेवल सबसे बेस्ट हैं, इसमें कोई भी समस्या प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ से ब्लू लाइन आप उठाएंगे और इस लेवल पर, ये वाले लेवल पर 22,420 पर एक ड्रॉ कर देंगे। अब आपने क्या करना है, आपका प्लान क्या रहेगा? इस लेवल को थोड़ा सा आगे करेंगे, इस लेवल को थोड़ा सा आगे करेंगे। आज तो एक बंदे का फ़ोन भी आया, कहते कि सर आपके लेवल के बीच में ही बाजार क्यों घूमता है, क्या आपने बात कर रखी है निफ्टी से? ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी, ये सब एक एजुकेशन का गेम है। रोंग हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम हमेशा ही राइट हों। हमारी एक्यूरेसी ठीक है, बस यही भगवान की कृपा है हमारे साथ। तो ये आपके सामने ये लेवल हो गए, इन लेवल को आप आगे ड्रॉ करिए। प्लान क्या रहेगा? प्लान ये रहेगा कि अगर ब्रेकआउट आता है, इस लेवल का डाटा मैच होगा, तो हम पहली स्कैल्पिंग इस लेवल तक की करेंगे। यहाँ मैं ये एक ड्रॉ करूंगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। आप अगर ब्रेकआउट आता है तो पहले स्कैल्पिंग यहाँ तक करेंगे। अगर ऊपर ही गैप अप ही ओपन हो जाता है तो वेट करना, आकर इस लेवल के आसपास आ जाए तो जाकर बुलिश जाना। और एक काम आप और करना, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अब बड़े ध्यान से सुनना। क्या सुनना? अब यहाँ पर ट्रैप कैसे लगेगा, ट्रैप देखने के लिए सपोज गैप अप हो गया इस रेंज में आकर निफ्टी, राइट, इस रेंज में आकर इसके नीचे आने लगा, इस लेवल के नीचे आने लगा, आप क्या समझोगे कि भाई बेरिश हो गया, यहां तक आ जाता हूं? नो, ऐसा आप नहीं करोगे। गैप अप अगर हो गया निफ्टी और इस रेंज के नीचे भी आने लगा, आने के बाद जब ये दोबारा से इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो यहां से हम लोग बुलिश प्लान करेंगे, यहां तक के लिए, यहां तक के लिए।
हम बेरिश जब भी होंगे जब 22,420 के नीचे की कैंडल क्लोज होने लगेगी, चाहे वो भले ही 10 मिनट की हो या 5 मिनट, पर हमें रिस्क लेना पड़े। हम यहाँ पर इस तरीके से गैप अप के बाद आकर इस लेवल के नीचे आने पर हम ट्रैप नहीं होंगे। हम बेरिश जब भी जाएंगे जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी, और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर हम अगला टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। क्या आप लोग समझे इस बात को? अगर समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर, इसी तरीके से हमारा प्लान रहेगा। तो सबसे ऊपर आपको 22,655 नोट करना चाहिए, 22,510, 22,420 पर एक ब्लू लाइन, 22,325 जो आज का लो है 325.30 के आसपास, और नीचे 22,175.80। ये आपको चार लेवल बैंक निफ्टी, सॉरी, ये आपको चार लेवल निफ्टी में नोट करने चाहिए। टेलीग्राम की तरफ चलता हूं तो यहाँ पर एडवांस आपके सामने वर्जन है, आप लोग ले सकते हैं नॉमिनल प्राइस में। ये पैसे भी अच्छी एजुकेशन में आपके हिसाब से ऑप्शन चैन जो डाटा हम लोग रन करते हैं, सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, वेबसाइट रन करते हैं, सब उसके एक्सपेंस में स्टूडियो में चला जाता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। बट जिन लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम किया है वो लोग सबूत हैं कि इनकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, एटलीस्ट बिग लॉस से बच चुके हैं। तो आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम कर सकते हैं। होली के सीजन में 2,000 का कूपन और 1 मंथ का ये जो प्रीमियम ग्रुप है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए कोई क्वालिटी प्रोवाइड नहीं होती है। तो आपके सामने अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं, ये बैंक निफ्टी कौन से लेवल में, रेंज में अवेलेबल है। तो बैंक निफ्टी में आपके सामने यहाँ पर जो अवेलेबल है ये आपके सामने लेवल है। अब हमने बैंक निफ्टी में क्या करना होगा, बैंक निफ्टी इसी लेवल की आपकी सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ तक चला जाए, इसके नीचे आता है तो ये यहाँ पर देखने के लिए हमें फिर से मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के 4 लेवल मैंने कल ही ड्रॉ किए थे। सबसे ऊपर 48,655, 48,350, आपके नीचे जो सपोर्ट है जहाँ पर आज क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग के पास 48,000 पूरा, और जी 47,725। ये 4 लेवल आपको बैंक निफ्टी में नोट करने चाहिए। निफ्टी के लेवल आपको दे दिए मैंने बैंक निफ्टी के लिए। एजुकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम कर सकते हैं अवश्य करें। सामने फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है, आप लोग वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे फिर से मैं मुलाकात करूँगा। आप लोग खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।